जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने सोनू हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कुल्हाड़ी, घटना में इस्तेमाल लकड़ी की बुग्गी, एक मोबाइल फोन, प्लास्टिक की पाली, गजरौला में मृत अवस्था में मिले पवन का एक मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल बरामद की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों का नाम अन्नू वाल्मीकि पुत्र रामदास निवासी गांव सिसोना थाना बहजोई जनपद संभल और राजपाल उर्फ राजू पुत्र जसमाल निवासी गांव सुतारी खुर्द थाना सैद नगली जनपद अमरोहा है। अन्नू फिलहाल गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट में स्थित गौशाला तो राजपाल गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट स्थित धर्मशाला में रह रहा था। अन्नू को शक था कि सोनू के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते उसने अपने साथी राजपाल उर्फ राजू के साथ इस वारदात को अंजाम दिया था। ज्ञात हो कि 26 नवंबर को गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट में वन विभाग पानी प्लांट के पास एक अज्ञात युवक का शव मिला था। ये पुलिस के लिए एक ब्लाइंड मर्डर केस था, जिसके खुलासे के लिए टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने जब मृतक की पहचान की तो उसकी शनाख्त सोनू शर्मा पुत्र सूरज शर्मा निवासी ब्रजघाट थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ के रूप में हुई है। हत्या का खुलासा करने के लिए पुलिस टीम जुट गई। मृतक की पहचान होने पर उसकी मां ने अन्नू पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और अन्नू को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ करने पर उसने सब कुछ उगल दिया। अन्नू ने बताया कि सोनू शर्मा का मेरे घर आना जाना था। इसी दौरान सोनू शर्मा उसकी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। सोनू ने पत्नी से कहा कि यदि तुम मेरे साथ रहना चाहो तो मैं अन्नू को जान से मार दूंगा और तुम्हें पूरा खर्चा दूंगा। ये बात पत्नी ने अन्नू को बताई, जिसके बाद उसने अपना आपा खो दिया और सोनू शर्मा की हत्या की साजिश रची। 25 नवंबर 2024 को योजना के तहत अन्नू ने अपने साथी राजू के साथ मिलकर सोनू शर्मा को डंडी गौशाला बुलाया और उसके साथ बैठक कर शराब का सेवन किया। नशे में होने पर राजू ने सोनू को बातों में लगाया और अन्नू ने कमरे में रखी कुल्हाड़ी में सोनू के सिर पर लगातार वार कर उसे मौत की घाट उतार दिया। सोनू के शव को ठिकाने लगाने के लिए आरोपी गौशाला की गोबर वाली बग्गी में लाश छिपाकर वन विभाग के जंगल में पहुंचे और वहां लाश फेंक कर फरार हो गए। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि कुछ समय पहले सोनू शर्मा ने अपने साथी गौतम पुत्र मुनिंदर शर्मा निवासी दरियापुर थाना गजरौला जनपद अमरोहा के साथ मिलकर गौतम नगर के थाना फेज 3 के यादव चौक गाड़ी चौखंडी निवासी पवन पुत्र राजेंद्र की हत्या कर शव जनपद अमरोहा के थाना गजरौला क्षेत्र में गंगा पार पानी में फेंक दिया था। पवन की मोटरसाइकिल और मोबाइल को सोनू शर्मा ले आया था। ऐसे में एक और गुत्थी का गढ़ पुलिस ने खुलासा किया है। देखिए 26 नवंबर को थाना गढ़मुक्तेश्वर में ब्रजघाट के पास में वन विभाग का जो पानी का प्लांट है, वहाँ पे एक युवक का जिसकी आयु लगभग 23-24 साल प्रतीत हो रही थी, शव मिला था। शव को गोबर से ढका गया था और ये एक ऐसा प्रतीत हुआ उसको देख करके पोस्टमार्टम कराने के बाद में कि ये इसकी हत्या हुई है, चोटों से इसकी हत्या होना प्रतीत हो रहा था। इसमें 2 चैलेंजेस हमारे सामने थे। एक तो ये व्यक्ति कौन है, इसका हमको जानकारी नहीं थी, ब्लाइंड मर्डर था, और दूसरा मृत्यु का कारण क्या है, किसके द्वारा ये घटना करी गई है। इसमें थाना गढ़मुक्तेश्वर पर कई टीमों का गठन किया गया। कुछ टीमों ने इनकी पहचान करने का प्रयास किया, कुछ ने CCTV वगैरह देखा और बहुत सारे जो है सुराग को जो है डेवलप करने का प्रयास किया। अंततः पुलिस को कुछ ही दिनों में बहुत मेहनत के बाद में कुछ सफलता प्राप्त इसमें हुई और पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का आज खुलासा किया है। मृतक का नाम सोनू शर्मा है और ये ब्रजघाट ये गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र का ही रहने वाला है ये व्यक्ति। और इसका कुछ परिचय कुछ लोगों के साथ में था, जिसका एक का नाम अन्नू है, वो जाति से वाल्मीकि है, रहने वाले संभल के, और दूसरा एक और व्यक्ति जिसका नाम राजपाल है, राजपाल उर्फ राजू, ये रहने वाले ये लोग अमरोहा थाना क्षेत्र के हैं। आपसी कुछ विवादों के चलते इन्होंने जो है इस हत्या को अंजाम दिया है, बताता हूँ। इसके पीछे कारण यह है कि पहले भी कुछ इस तरह की घटनाएं इन लोगों ने साथ में मिलकर करी। इनकी आदतें ख़राब थी और शराब का सेवन करना और इस तरीके से और लोगों के साथ भी घटनाएं कर देना, इस तरह की बातें इनसे पूछताछ में प्रकाश में आई है। 2 व्यक्ति जो इस घटना कांड से संबद्ध हैं, वो दोनों व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही साथ एक मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन, हत्या में प्रयुक्त जो आलाकत कुल्हाड़ी वो बरामद हुआ है और बहुत सारी और भी चीज़ों का खुलासा हुआ है, जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना, एक व्यक्ति जिसका नाम पवन है और उनके गुमशुदगी के संबंध में जनपद गौतम बुद्ध नगर में एक गुमशुदगी लिखी हुई है।
उसकी भी हत्या इन लोगों ने मिल करके एक साथ की थी। उसकी मोटरसाइकिल जो कि पहले मृतक सोनू के पास रही, और उसका मोबाइल, उसका सिम, उसको भी इन्होंने जो है सोनू को मारने के बाद में अपने कब्जे में ले लिया। वो भी हमारे द्वारा बरामद करी गई है। 2 व्यक्ति इस घटना से संबंधित जो है गिरफ्तार हुए हैं, और एक अन्य व्यक्ति जिसने घटना, एक और हत्या के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, पवन नामक व्यक्ति की हत्या, उसमें भी एक व्यक्ति के बारे में जो है जानकारी मिली है, और जल्दी ही हम इससे और जो जनपद हैं जिनसे वो संबंधित है उनसे हम इसके बारे में पत्राचार करेंगे, वार्ता करेंगे।